दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि हम दोस्तों 100 नहीं 500 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों आराम से बैठ जाइएगा अगर आपका लाइनमैन का एग्जाम है तो, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है। इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग में प्रयुक्त धातु है, धातु की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, फास्फोर ब्रोंज की धातु दोस्तों लगाई जाती है। स्लिप रिंग लगे होते हैं हमारे मोटर के शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। और इसकी दोस्तों जो धातु यूज की जाती है वो फास्फोर ब्रोंज की धातु इसमें लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटरों में बुश की व्यवस्था की जाती है। बुश की दोस्तों बात की गई है। वैसे दो इसमें जो है कंडीशन होती है, अगर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम राइट ऑप्शन करके इसका थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। राइट ऑप्शन बी रहेगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस दोस्तों, पोल भी बोलते हैं पीबी। एमएनपी और जेएनपी दोस्तों दो कंडीशन डीसी जनरेटर में जो है होती है और बुश की कंडीशन दोस्तों इसके अंदर सेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील रेल की वेल्डिंग हेतु उपयुक्त विधि है। स्टील रेल की दोस्तों बात की गई, वेल्डिंग हेतु उपयुक्त विधि है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, थर्मिट वेल्डिंग दोस्तों स्टील रेल की वेल्डिंग के लिए जो है उपयुक्त विधि है, ये विधि इसमें दोस्तों की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस में कम्यूटेटर लगा होता है। दोस्तों पूरे डीसी जनरेटर की हम बात करें तो बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। और कम्यूटेटर किस में लगा होता है ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी दोस्तों, ठीक है। डीसी मोटर में भी दोस्तों कम्यूटेटर लगा होता है, डीसी जनरेटर में भी कम्यूटेटर लगा होता है और शंट जनरेटर में भी लगा होता है। शंट जनरेटर दोस्तों बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं और दोस्तों डीसी मोटर किसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर लेके मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है उसको दोस्तों डीसी मोटर कहते हैं। और डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, जो हमारे से मैकेनिकल पावर लेके हमें इलेक्ट्रिकल पावर दे उसको दोस्तों हम डीसी जनरेटर कहते हैं। तो कम्यूटेटर दोस्तों हार्ड कॉपर यानी दोस्तों सख्त तांबे का बना होता है, ठीक है, कॉपर का बना होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों, अंदर से सप्लाई लेके बाहर सप्लाई जो है देना, ठीक है। अंदर से सप्लाई एसी लेगा दोस्तों, ठीक है। एक डीसी जनरेटर के अंदर सप्लाई एसी ही पैदा होती है, लेकिन बाहर कौन सी सप्लाई देगा, वो डीसी देगा। और डीसी बनाता कौन है, कम्यूटेटर। जैसे दोस्तों रेक्टिफायर होता है हमारा, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये रेक्टिफायर का सिंबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो कम्यूटेटर का भी सेम कार्य होता है, अंदर से सप्लाई लेना और बाहर देना, और सप्लाई की जो उसकी तरंग है, वेव है, उसको दोस्तों कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर प्रतिरोध का मान लगभग होता है। आर्मेचर प्रतिरोध की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा 1 ओम के लगभग दोस्तों आर्मेचर का मान लगभग होता है। 1 ओम से दोस्तों कम ही होता है। अगर इससे ज्यादा है आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो यूं मान लो दोस्तों हमारा जो डीसी जनरेटर है वो सही हालात में नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों फॉल्ट हो सकता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो होता है वो लगभग 1 ओम होता है। और दोस्तों आर्मेचर के अंदर स्लॉट 3 प्रकार के कटे होते हैं, ओपन टाइप, क्लोज टाइप और सेमी क्लोज टाइप। 3 प्रकार के स्लॉट दोस्तों आर्मेचर के अंदर कटे होते हैं। आर्मेचर के ऊपर जो पार्ट होते हैं दोस्तों वो होते हैं, आर्मेचर के ऊपर जैसे शाफ्ट है और दोस्तों हमारा पुली है, बेरिंग है और दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग है और आर्मेचर कोर है। इतने प्रकार के दोस्तों हमारे जो शाफ्ट के ऊपर पार्ट लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप को ऑन करने पर वह पहले प्रकाश किस रंग का देगा। तो पहले दोस्तों वह गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। राइट ऑप्शन बी रहेगा। सोडियम वेपर लैंप दोस्तों सड़कों के ऊपर यूज किए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार उठाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, गुलाबी रंग की रोशनी दोस्तों सबसे पहले देता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों ये व्हाइट रंग की हमारी जो रोशनी है वो देना शुरू कर देता है। आर्मेचर रिएक्शन होता है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी दोस्तों, आर्मेचर फ्लक्स दबाव, ठीक है। आर्मेचर के द्वारा दोस्तों फ्लक्स बनता है, पूरा फ्लक्स बनता है दोस्तों। जो मेन पोल के फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे थोड़ा सा हम डिटेल से इसको हम समझे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है हमारे, इसके बीच में दोस्तों आर्मेचर रखा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आर्मेचर है, ठीक है। तो दोस्तों जब इसको हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो ये अपना मेन फ्लक्स बनाता है दोस्तों, ठीक है। और जो आर्मेचर के अंदर फ्लक्स बनता है वो इसके साथ लिंक करता है, जो मेन पोल का फ्लक्स है इसके साथ क्या करता है, लिंक करता है और इसका दोस्तों विरोध करता है। इस विरोध को दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है आर्मेचर एक्शन नहीं ले रहा, आर्मेचर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम आर्मेचर रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। आर्मेचर फ्लक्स का जो दबाव है वो मेन पोल के फ्लक्स पर पड़ता है, तो उसको दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन का नाम दिया जाता है। और इसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों विधियां बनाई गई है, जैसे इंटरपोल है हमारा, ठीक है। मेन पोलों के जो फेस के ऊपर जो है छोटी वाइंडिंग कर देते हैं पतली तारों की, उससे भी आर्मेचर रिएक्शन कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आर्मेचर से फ्लक्स बन रहा है उस फ्लक्स को दोस्तों डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। जो डिस्ट्रॉय किया जाता है उस विधि को दोस्तों जो है इंटरपोल या मेन पोल के फेस पे जो वाइंडिंग की जाती है उसको हम कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हाई रेजिस्टेंस के कार्बन बुश यूज करके भी हम जो है आर्मेचर रिएक्शन को काफी मात्रा में कम कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, और इंटरपोल से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में औसत पिच होती है। औसत पिच की बात की गई है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा
बी दोस्तों विषम पिच होती है, वेव वाइंडिंग के अंदर औसत पिच होती है विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने हेतु उपाय है। तो अभी अभी हमने जस्ट वाइंडिंग जो बात की थी इसकी, इंटरपोल लगा के दोस्तों कम कर सकते हैं। इंटरपोल दोस्तों मेन पोलों से छोटे पोल होते हैं जो आर्मेचर के सीरीज में लगे होते हैं, पूरे सर्किट के सीरीज में जो है लगाए जाते हैं। हाई प्रतिरोध बुश, हाई रेजिस्टेंस के कार्बन बुश यूज करके दोस्तों हम जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। छोटी वाइंडिंग जो मेन पोल है उनके फेस पे दोस्तों छोटी वाइंडिंग करके भी आर्मेचर रिएक्शन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेट खत्म होने का कारण है। जनरेटर के अंदर दोस्तों रेजिडुअल मैग्नेट की बात की गई है। ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ये दोस्तों हाई तापक्रम, हाई टेम्परेचर के कारण दोस्तों जनरेटरों के अंदर जो है रेजिडुअल मैग्नेट खत्म हो जाता है। नंबर 1 तो ये होता है। नंबर 2 क्या होता है दोस्तों, अगर डीसी जनरेटर की गति एंटी क्लॉकवाइज कर दें, ठीक है, तो भी दोस्तों डीसी जनरेटर के अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो भी खत्म हो जाता है दोस्तों। जैसे एक मेन कारण पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर अगर हमें वोल्टेज नहीं दे रहा तो मेन कारण क्या हो सकता है। ठीक है, अगर सही कंडीशन में चल रहा है तो यही है कि उसका रेजिडुअल मैग्नेट। अब दोस्तों रेजिडुअल मैग्नेट क्या होता है, जैसे ये एक लोहे की छड़ है, ठीक है, इसको हमने जो है सप्लाई के साथ जोड़ दिया वो मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, पतली पतली पत्तियों से बनी हुई ये छड़ है। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों कुछ मैग्नेट जो है सप्लाई हटा लेने के बाद जो है रह जाता है, उसको दोस्तों हम रेजिडुअल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, पूरा दोस्तों हिस्टैरिसीस लूप के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर में कितनी प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर की दोस्तों बात करें तो आर्मेचर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, एक लेप वाइंडिंग होती है दोस्तों, एक वेव वाइंडिंग होती है। ठीक है, लेप और वेव वाइंडिंग दोनों से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर पत्तियों से बना होता है। आर्मेचर दोस्तों सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों से बनाया जाता है। छोटी छोटी पत्तियों को दोस्तों बीच में वार्निश यूज करके, ठीक है, बीच में जो है इनको एक दूसरे से इंसुलेटेड करके जो है वो आर्मेचर की पत्तियों को बनाया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक होता है। टंगस्टन के गलनांक की दोस्तों एक्चुअल हम बात करें तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, 3655 डिग्री केल्विन दोस्तों टंगस्टन का जो है गलनांक होता है। ठीक है, और टंगस्टन दोस्तों जो हमारे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजर रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। पिंजर मोटर दोस्तों बात की गई, पिंजरा मोटर जो एक टाइप से 3 फेज मोटरों की बात की गई है। ठीक है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, कार्बन बूस्ट दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर यूज नहीं करते। रोटर यूज करते हैं दोस्तों, शाफ्ट भी है, स्टेटर भी है, लेकिन दोस्तों कार्बन बूस्ट वहीं यूज करेंगे जहां डीसी का केस हो, जहां डीसी मोटर हो, जहां डीसी जनरेटर हो, वहां पर दोस्तों हम कार्बन बूस्ट का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो खोल देने चाहिए। क्या खोल देने चाहिए दोस्तों, बैटरी की बात की गई है। राइट ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों वेंट प्लग। ऊपर दोस्तों छोटे छोटे जो प्लगिंग जो लगे होते हैं बैटरी के ऊपर, ठीक है, जो बैटरी अगर चार्ज हो रही है या फुल चार्ज हो गई है तो दोस्तों उनके ऊपर के ढक्कन उठा देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब बैटरी चार्ज होती है तो उसके अंदर छोटे मोटे जो है सर्किट से बनते रहते हैं, छोटी मोटी गैस जो है वो बनती रहती है, वो जल्दी से बाहर निकल जाए अंदर की बिना नुकसान किए। तो दोस्तों इसलिए ऊपर जो बैटरी के वेंट प्लग लगाए जाते हैं उनको खोल देना चाहिए जब बैटरी चार्ज हो रही हो। ठीक है, और समय समय पर दोस्तों बंद भी कर देना चाहिए और समय समय पर दोस्तों उनको खोलते भी रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम लैंप का कार्यकाल है। सोडियम लैंप की बात की दोस्तों कार्यकाल की, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। बी दोस्तों राइट रहेगा हमारा 5000 घंटे। सोडियम वेपर लैंप का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हेलोजन लैंप का मुख्य उपयोग किया जाता है। हेलोजन लैंप की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन डी रहेगा हमारा। ठीक है, गेल के मैदान, पार्क, हवाई अड्डे दोस्तों सभी जगह पर जो है हेलोजन लैंप का यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों सोडियम वेपर लैंप का भी यहां पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम प्रकार के बनाए गए ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन की बात की गई है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, 2% का दोस्तों उत्तम प्रकार के अगर ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं तो उनका दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन 2% का होगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फील्ड तंतु बलों में प्रयुक्त गैस। तो प्रयुक्त गैस की बात की गई दोस्तों, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा गैस फील्ड तंतु गैस के अंदर दोस्तों जिसमें हाई प्रेशर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, इनर्ट गैस आ जाती है हमारी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा दोस्तों आर्गन गैस है हमारी। ठीक है, ये दोस्तों कम दबाव या हाई प्रेशर के साथ जो है गैस फील्ड तंतु बल्बों के अंदर प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चालकता को मापा जाता है। चालकता को दोस्तों यानी कंडक्टिविटी की बात की गई है, और कंडक्टिविटी को दोस्तों मापा जाता है
बी राइट रहेगा हमारा महो के अंदर दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों रेजिस्टेंस बाधा है, ठीक है, हमारे सर्किट के अंदर जिसको प्रतिरोध हमारे ओम के अंदर जिसको मापा जाता है, चालकता दोस्तों कंडक्टिविटी हो जाती है, तो ओम का उल्टा दोस्तों महो हो जाता है, तो महो के अंदर दोस्तों मापा जाता है। ओम को दोस्तों रेजिस्टेंस में, करंट को एम्पेयर में, और दोस्तों वाट को, पावर को वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डीओल स्टार्टर यूज कर सकते हैं। डीओल स्टार्टर की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए। 5 से लेकर दोस्तों 7 एचपी तक की मोटरों के अंदर डीओल दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और 5 से लेकर दोस्तों 7 एचपी तक की मोटरों के अंदर जो है इसको यूज कर सकते हैं, और इससे बड़ी मोटरों के अंदर दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों 10 से 15 एचपी की मोटरों के अंदर जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई है दोस्तों। ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है एग्जाम में। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ये दोस्तों ल्यूमेन। ल्यूमिनेस फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमी युक्त सिलिका जल का रंग कैसा होता है? नमी युक्त सिलिका जल की बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी नीला रंग दोस्तों। नमी युक्त सिलिका जल रंग का जो रंग होता है दोस्तों वो होता है। दोस्तों सिलिका जल हमारी ब्रीदर के अंदर डाली जाती है, जो ट्रांसफार्मर का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर जब दोस्तों जिसको एक टाइप से सांस लेना हम कहते हैं, ठीक है, जब ट्रांसफार्मर का तेल दोस्तों जो एक टाइप से ट्रांसफार्मर की जो पूरी प्रक्रिया जो चलती है, तो ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर दोस्तों जितनी नमी आती है, वो नमी वाला तेल दोस्तों ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर ड्रम में आ जाता है, जो ऊपर लगा होता है, जो लगभग आधा तेल से भरा होता है। और दोस्तों उसकी जो नमी होती है थोड़ी बहुत, वो दोस्तों हमारी चली जाती है हमारी ब्रीदर के अंदर। ब्रीदर के अंदर दोस्तों जिसके अंदर सिलिका जल डाली होती है, ठीक है, जिसको कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जल कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिलिका जल दोस्तों एक टाइप से ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, छोटी मोटी नमी या कुछ भी, तो उसको दोस्तों सोख लेता है, ठीक है, उसको खत्म कर देता है, और प्योर ऑयल को दोस्तों वापस कंजर्वेटर के थ्रू जो है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर पहुंचा देता है। तो नमी युक्त सिलिका जल का रंग दोस्तों नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों मापी जाती है किसमें? राइट ऑप्शन बी रहेगा हाइड्रोमीटर के अंदर दोस्तों बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है। दोस्तों आपने हाइड्रोमीटर ऐसे देखा होगा, ऐसे होता है बना हुआ, ठीक है, पूरा, ठीक है। इसको हम जो है दबाते हैं तो इसके अंदर दोस्तों एक फ्लोट तैरता है, ठीक है। उस फ्लोट के थ्रू दोस्तों इस पे जो है रीडिंग अंकित होती है, ठीक है। लगभग 1150 से लेकर दोस्तों 1300 तक रीडिंग होती है, और 1280 पर दोस्तों अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी की 1280 है तो बैटरी फुल चार्ज है दोस्तों, ठीक है। और 1150 के लगभग है तो दोस्तों बैटरी हमारी डिस्चार्ज है। अगर बीच में है तो दोस्तों हाफ चार्ज है। तो ये दोस्तों हमारा हाइड्रोमीटर इसके अंदर जो है बनाया जाता है, जो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंडला मात्रक है। केंडला दोस्तों राइट ऑप्शन है हमारा बी ज्योमितीय दोस्तों तीव्रता का केंडला जो है मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए उपयुक्त टैंक है, राइट ऑप्शन डी दोस्तों अलग कूलर के साथ टैंक लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है। बड़े ट्रांसफार्मर के अंदर जो है उपयुक्त टैंक कौन सा होगा? अलग कूलर के साथ एक टैंक लगाएंगे, तो ये बड़े ट्रांसफार्मर की दोस्तों बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग 1810 गुना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन का दोस्तों भार इलेक्ट्रॉन के भार का लगभग कितना होता है? 1810 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरपोल मेन पोल से, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन की कवर किया था। आर्मेचर रिएक्शन को दोस्तों दूर करने के लिए इंटरपोल लगाए जाते हैं। मेन पोल से छोटे पोल होते हैं और इनके कनेक्शन दोस्तों सीरीज में किए जाते हैं, और डीसी जनरेटर के अंदर दोस्तों ये लगाए जाते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन कार्य के लिए प्रयुक्त पेपर है। इंसुलेशन कार्य के लिए दोस्तों वैसे तो हम जैसे माइका है यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें सी हो जाएगा क्रोफ्ट पेपर। इंसुलेशन कार्य के लिए जो यूज करते हैं वो क्रोफ्ट पेपर का यूज करते हैं। माइका भी दोस्तों अब्रक जो हमारे एक टाइप से इंसुलेशन है। इसके अलावा दोस्तों हमारा चीनी मिट्टी है इंसुलेशन का कार्य करता है, ठीक है। और भी हमारे जैसे एस्बेस्टस है, ये भी दोस्तों इंसुलेशन के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त रिले है। रिले की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए बेकोल्स रिले। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर दोस्तों इंटरनल कोई फॉल्ट आता है तो बेकोल्स रिले दोस्तों वैसे लगी होती है ऊपर, जो अगर हेवी फॉल्ट है तो दोस्तों हमें अलार्म देकर भी सूचित करती है, और दोस्तों तब तक अलार्म बजती रहती है, तब तक हम इसको जो है बंद ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा की एक कॉमर्शियल यूनिट का मान है। ऊर्जा की दोस्तों कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो राइट ऑप्शन है हमारा बी 1 किलो वाट आवर दोस्तों, ठीक है। ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट का मान है 1 किलो वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 वाट लैंप की शक्ति व्यय लगभग है। शक्ति व्यय की दोस्तों बात करें 0 वाट लैंप की, राइट ऑप्शन है हमारा बी दोस्तों 5 वाट। वैसे दोस्तों 0 वाट का कोई भी लैंप जो है, किसी भी प्रकार का लैंप होता है, वो 0 वाट का कभी नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ दोस्तों पावर होती है। जैसे कि दोस्तों हम 0 वाट का लैंप लेके आते हैं, उसकी जो पावर होती है वो 5 वाट या 10 वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूज का मुख्य फंक्शन है।
फ्यूज की दोस्तों बात करें तो इसमें ऑप्शन पड़े हैं, उपकरणों की सुरक्षा भी दोस्तों फ्यूज करता है, सर्किट ओपन भी दोस्तों करता है और लाइन सुरक्षा भी करता है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा डी रहेगा मेनली, ठीक है, उच्च धारा प्रवाह को रोकना। वैसे दोस्तों फ्यूज का मेन फंक्शन क्या है, हाई अगर करंट आता है दोस्तों, ठीक है, पूरे सर्किट के अंदर दोस्तों एक छोटा सर्किट बना देते हैं, बहुत पतला सर्किट। जब दोस्तों हमारा आगे कोई उपकरण चल रहा है और वो दोस्तों हाई लोड लेना शुरू करता है, ठीक है, तो दोस्तों ये वो सर्किट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो दोस्तों उच्च धारा के प्रवाह को क्या करना, रोकना फ्यूज का मुख्य फंक्शन होता है। और फ्यूज दोस्तों हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों, पिघलने के या हीटिंग इफेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल मेन पोल के लगाए जाते हैं। अभी जस्ट क्वेश्चन कवर किया था, राइट ऑप्शन सी रहेगा, सीरीज में। इंटरपोल जो है दोस्तों मेन पोल के सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाता है। बैटरी की प्लेटें दोस्तों मुड़ गई, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, बकलिंग कहलाता है दोस्तों। लेड एसिड बैटरी की प्लेटों का मुड़ जाना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। जब हम बैटरी को हाई लोड के साथ जोड़ते हैं तो बैटरी की प्लेटें जो होती है दोस्तों वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, जिससे बैटरी की क्षमता काफी कम हो जाती है और इस पूरे फॉल्ट को दोस्तों हम बकलिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक डीसी वोल्टेज है। आर्क वेल्डिंग की बात करें तो राइट ऑप्शन है हमारा सी, 200 से 250 वोल्ट दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए जो आवश्यक डीसी वोल्टेज है। ये दोस्तों वेल्डिंग से रिलेटेड मैंने इसलिए क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें क्योंकि पिछले एग्जाम में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन टेक्निकली पूछे गए हैं। 4 प्रतिरोध सीरीज में लगे हुए हैं, उन सभी का पैरेलल कर दिया जाए तो मान, ठीक है, 4 सीरीज में लगे हैं दोस्तों, इस टाइप से लगे हुए हैं और सीरीज में दोस्तों जब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है, जैसे 2 3 5, तो इन सभी को जोड़ देते हैं, 2 5 और 3 8 और 2 10 हो जाता है ये हमारा, ठीक है। और इनको दोस्तों हम अगर पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों 1/, हो जाते हैं 1/2 हमारा 1/3 और दोस्तों प्लस 1/5। इनका दोस्तों जो है हम एलसीएम वगैरह लेके निकालेंगे तो ये 10 से क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ठीक है। तो 4 प्रतिरोध अगर सीरीज में लगे उनको दोस्तों पैरेलल में कर दिया जाए तो मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसमें हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर के दोस्तों लीकेज फ्लक्स की हम बात करें तो राइट ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, लोड धारा पर। हमने जितना लोड दोस्तों लगा रखा है तो ट्रांसफार्मर, तो जितना हम लोड दोस्तों बढ़ाते जाएंगे, लोड धारा अगर हम बढ़ाएंगे तो दोस्तों लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों लीकेज फ्लक्स वो होता है जो काम में ना आए, जैसे कि दोस्तों हम ट्रांसफार्मर को म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये हमारा फ्लक्स बन रहा है, ये हमारा फ्लक्स बन रहा है, ये आपस में दोस्तों लिंक कर रहा है, ये फ्लक्स हमारा काम आ रहा है, और जो ये फ्लक्स है दोस्तों ये हमारे कोई काम नहीं आ रहा, जो इस साइड वाला फ्लक्स है वो हमारे कोई काम में नहीं आ रहा। तो इसको दोस्तों हम जो है नाम दे सकते हैं जो लीकेज फ्लक्स, ठीक है, ये वाला फ्लक्स दोस्तों, ठीक है, जो इस टाइप का फ्लक्स है, जो लीकेज ना करके एक टाइप से काम में ना आके जो किसी और मार्ग पे चला जाए, उस फ्लक्स को दोस्तों लीकेज फ्लक्स हम कह सकते हैं। लोड धारा के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों लीकेज फ्लक्स भी बढ़ता है। एक 230 वोल्ट डीसी जनरेटर के लिए बुश की सबसे उपयुक्त धातु है। सबसे उपयुक्त के लिए दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन सी रहेगा। इलेक्ट्रोग्रेफाइट के भी यूज जो हमारे डीसी जनरेटर के अंदर जो बुश है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाई हमारे पावर दोस्तों जनरेटर जो बढ़ती जाती है पावर, तो दोस्तों कार्बन के, फिर दोस्तों हम कॉपर के, तो ऐसे ऐसे दोस्तों हमारी जो 230 वोल्ट डीसी जनरेटर की बुश की सबसे उपयुक्त धातु इलेक्ट्रोग्रेफाइट भी है। अगर दोस्तों हमारा क्षमता लोड इसकी ज्यादा है तो दोस्तों हम कार्बन के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है। कम्यूटेटर दोस्तों जैसे रेक्टिफायर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वैसे दोस्तों कम्यूटेटर का कार्य होता है अंदर से सप्लाई लेके बाहर देना और एसी सप्लाई को दोस्तों डीसी सप्लाई के अंदर क्या करना, कन्वर्ट करना। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, क्योंकि इसमें अच्छे दोस्तों व्यू आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी जो है आपके लिए लेके आने वाले हैं। कम्यूटेटर लेमिनेशन परस्पर होता है और दोस्तों लगभग हमारी वीडियो से जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो है लगभग 80% जो है इन वीडियो में से दोस्तों आ जाएंगे। कम्यूटेटर लेमिनेशन परस्पर होते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, विसंवादित। दोस्तों विसंवादित को दोस्तों मतलब सेपरेट, ठीक है, जो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उनको दोस्तों सेपरेट जो है वो अलग अलग करके जो है उनको लगाया जाता है, एक दूसरे से क्या होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार डेल्टा कनेक्शन में स्टार में चलने पर मोटर को वोल्टेज मिलती है। स्टार में दोस्तों मोटर को वोल्टेज जो मिलती है वो मिलती है 58%। और दोस्तों 440 का आप 58% निकाल लो, उसका दोस्तों जो जितना भी वोल्टेज आएगा वो दोस्तों हम जब मोटर को स्टार में चलाते हैं तब वोल्टेज मिलती है। डेल्टा में चलाते हैं तो पूरी की पूरी वोल्टेज दोस्तों लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज हमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में लोहा हानियां होती है। डीसी जनरेटर के अंदर दोस्तों लोहा हानियां की बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, आर्मेचर रोटर के अंदर जो है दोस्तों डीसी जनरेटर के अंदर लोहा हानियां होती है, ठीक है। फील्ड पोल के अंदर भी दोस्तों आयरन लॉसेज जो है, आयरन लॉस की हम बात करें तो जो डीसी जनरेटर के अंदर होते हैं, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं। जस्ट हमने क्वेश्चन कवर किया है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा
बी दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार के आर्मेचर स्लॉट होते हैं दोस्तों, ओपन टाइप, क्लोज टाइप और सेमी क्लोज टाइप दोस्तों। 3 प्रकार के स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग, लेप या वेव दोस्तों। आर्मेचर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, लेप या वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु है। कम्यूटेटर सेगमेंट की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा इसका हमारा बी दोस्तों, कठोर तांबा। इसके अंदर दोस्तों कम्यूटेटर सेगमेंट की हम बात करें तो कठोर तांबा उसके अंदर यूज करते हैं और प्रत्येक पॉइंट पर दोस्तों सोल्डर करके जो है उनको लगाया जाता है, हम अगर बात करें कम्यूटेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर के दोस्तों इसलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं क्योंकि कम्यूटेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त डीसी जनरेटर है। बैटरी चार्जिंग की बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा शंट जनरेटर दोस्तों, ठीक है। बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनरेटर क्यों यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक स्थिर लोड के साथ इसको लगा सकते हैं शंट को, ठीक है। और सीरीज को लगाते हैं दोस्तों जहां पर हाई लोड की जरूरत हो, हमें स्टार्टिंग में जहां हाई लोड की जरूरत हो वहां दोस्तों हम सीरीज जनरेटर को लगाते हैं। और दोस्तों कंपाउंड प्रकार का लोड हो तो वहां दोस्तों हम कंपाउंड जनरेटर यूज कर सकते हैं। कंपाउंड जनरेटर भी दोस्तों आगे 2 प्रकार कहते हैं, लॉन्ग शंट जनरेटर और हमारे डिफरेंशियल शंट जनरेटर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। बैटरी चार्जिंग के लिए दोस्तों शंट जनरेटर यूज करते हैं और सीरीज जनरेटर जो है दोस्तों जहां पर हाई, जैसे हमारी क्रेन है उसको कोई वजन उठाना है तो वहां दोस्तों सीरीज जनरेटर का जो है हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड डीसी जनरेटर में कितनी वाइंडिंग होती है। कंपाउंड डीसी जनरेटर में कितनी वाइंडिंग होती है, राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा बी। 3 वाइंडिंग दोस्तों, सॉरी 2 वाइंडिंग हमारी हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमारी दोस्तों सीरीज वाली हो जाती है और एक शंट वाली हो जाती है। तो कंपाउंड डीसी जनरेटर के अंदर दोस्तों 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग और एक दोस्तों शंट वाइंडिंग। जैसे हम अगर हम इसका पूरा डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार हमारा बन जाता है, ये और ये वाइंडिंग होगी, ये दोस्तों सीरीज हो जाती है, ठीक है। ये हो जाती है सीरीज और ये हो जाती है शंट, इसको दोस्तों शंट वाइंडिंग बोलेंगे, इसको सीरीज वाइंडिंग बोलेंगे। 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है। और ये दोस्तों अगर इस वाइंडिंग को हम निकाल दें तो ये हमारा शंट जनरेटर हो जाता है और दोस्तों इस वाइंडिंग को निकाल दें हम तो ये हमारा सीरीज जनरेटर हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड करके दोस्तों कंपाउंड जनरेटर बनाया जाता है। निम्न में डीसी जनरेटर का भाग नहीं है। डीसी जनरेटर की हम बात करें तो डीसी जनरेटर के अंदर पोल भी होते हैं, वाइंडिंग भी होती है, योक भी होता है, लेकिन स्लिप रिंग दोस्तों डीसी जनरेटर के अंदर नहीं होते। स्लिप रिंग के अलावा दोस्तों कम्यूटेटर जो है डीसी जनरेटर के अंदर लगाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में नेगेटिव प्लेट की संख्या होती है। तो दोस्तों जैसे हमारी लेड एसिड बैटरी होती है तो पॉजिटिव प्लेट से एक प्लस होती है नेगेटिव प्लेटों की संख्या, ठीक है, उनको कवर करने के लिए। तो राइट ऑप्शन दोस्तों सॉरी बी रहेगा, एक अधिक, ठीक है। जैसे हमारी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये दोस्तों हमारी नेगेटिव प्लेट है, ये फिर पॉजिटिव है, ये फिर दोस्तों नेगेटिव है, तो इनके बीच में दोस्तों कवर करने के लिए एक प्लेट जो है वो नेगेटिव की लगाई जाती है। तो दोस्तों एक प्लेट जो है नेगेटिव की अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन कवर कर लिया था, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, बूस्टर के समान दोस्तों, ठीक है। एकदम से वोल्टेज को बढ़ाने के लिए डीसी श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, बूस्टर के समान। जहां पर एक टाइप से क्रेन है, लिफ्ट है, यहां पर दोस्तों डीसी जनरेटर या डीसी मोटर का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहूंगा, यहाँ काफी शोर शराबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों वीडियो बनानी काफी जरूरी थी क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा है। वीडियो को दोस्तों अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो हमारे टेक्निकल से, तो उनके साथ शेयर जरूर कर दें। आसमानी बिजली से बचने के लिए लगाया जाता है। आसमानी बिजली से दोस्तों बचने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है, जिसको तड़क चालक कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करें आसमानी बिजली की, तो आसमान के अंदर बिजली आई कहां से, सबसे पहले बात तो यही है। तो दोस्तों ये हम इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो आसमान के अंदर दोस्तों बड़े बड़े बादल है, ठीक है। तो दोस्तों वो आपस में चलते हैं तो अपने आप में एक पॉजिटिव बन जाता है और एक नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों जब ये बादल चलते चलते एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, जब ये एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, तो दोस्तों इसमें जो है एक चार्ज आ जाता है, ठीक है, एक पोटेंशियल आ जाता है, एक चार्ज आ जाता है, ठीक है, एक टाइप से जो है पावर इनके अंदर आ जाती है। तो दोस्तों जैसे ही कोई जो है करंट इनके अंदर बना, ठीक है, तो उस करंट को दोस्तों रास्ता चाहिए कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं खत्म होने के लिए उसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ दौड़ता है। जैसे हमारी जब मौसम खराब होता है, ठीक है, तो जब बिजली चमकती है तो वो धरती पर कैसे पहुंच गई, बीच में तार तो वायर तो नहीं लगे हुए ना, ठीक है, तो वो इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि जो बीच में वातावरण या टेम्परेचर होता है वो दोस्तों बहुत लो होता है और वायु के अंदर जो है नमी होती है। वायु के अंदर क्या होती है, नमी होती है, और नमी युक्त वायु के थ्रू जो है दोस्तों आसमान के अंदर जो बिजली चमकेगी वो हमारी धरती तक जो है पहुंच जाएगी, ठीक है। और इसके पहले, उसके सबसे पहले जो संपर्क में आएगा दोस्तों उसी को वो क्षति पहुंचाएगी और उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए दोस्तों ईंट भट्टे हैं, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उनके ऊपर दोस्तों ऐसे लाइटनिंग अरेस्टर जो है लगाया जाता है, ऐसे लगा होता है लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसके संपर्क में आता है और इस बिजली को क्या कर देता है दोस्तों, ये अंडरग्राउंड कर देता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर से दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जर्मेनियम एटम के अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा
सी रहेगा। 4 दोस्तों जर्मेनियम एटम के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी को कम करंट देकर चार्ज किया जाता है, उस चार्जिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, ट्रिकल चार्जिंग दोस्तों इसको कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमें बाहर जाना है कहीं, तो बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग पे हम लगा के रख देते हैं, ठीक है, जैसे काफी लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जाना है, ठीक है। एक होती है दोस्तों बूस्टिंग चार्जिंग। बूस्टिंग चार्जिंग दोस्तों हाई करंट देकर चार्ज की जाती है, और ट्रिकल चार्जिंग दोस्तों नॉर्मल करंट या नॉर्मल वोल्टेज देकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनर डायोड का प्रयोग है। जीनर डायोड दोस्तों, जीनर डायोड से रिलेटेड तो जितने क्वेश्चन बनते हैं जरूर ही कवर करके जाएं, ठीक है। एग्जाम में मैं लिख के देता हूं दोस्तों, जीनर डायोड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जीनर डायोड दोस्तों एक, और एक एससीआर, आपको मैं गारंटी के साथ अभी से लिख के देता हूं। एससीआर और जीनर डायोड से रिलेटेड जितना डेटा आपको मिलता है अच्छे से कवर कर लें। मैं इस वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी करवा दूंगा। एससीआर और जीनर डायोड पक्के हैं दोस्तों, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा डी रहेगा। स्टेबलाइजेशन के लिए जो जीनर डायोड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की प्लेट जलकर नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो बैटरी की दोस्तों प्लेटें जलकर नीचे गिरना राइट ऑप्शन बी रहेगा। सेडिमेंटेशन जो है उसको कहा जाता है। तो दोस्तों बैटरी के अंदर मुख्य तौर पर 3-4 फॉल्ट होते हैं। ये एक तो होता है दोस्तों बकलिंग, प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग कहलाता है। प्लेटों का जलकर नीचे गिरना सेडिमेंटेशन कहलाता है। और इसके अलावा दोस्तों बैटरी की प्लेटों पर सल्फेट की तह जम जाना सल्फेशन कहलाता है। ये 3 प्रकार के फॉल्ट दोस्तों बैटरी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज की इकाई है। चार्ज की इकाई दोस्तों हमारा ए रहेगा राइट ऑप्शन, एम्पेयर सेकंड। चार्ज को किस में मापा जाता है? एम्पेयर सेकंड के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेमीकंडक्टर में अशुद्ध मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझे। सेमीकंडक्टर के अंदर दोस्तों अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, डोपिंग उसको कहा जाता है। और इससे दोस्तों जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी को दोस्तों मैहो के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्पलीफायर की तुलना करने पर ट्रांसफार्मर जो है बढ़ा सकता है। क्या बढ़ा सकता है दोस्तों? अगर एम्पलीफायर की हम तुलना करें तो ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है? राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, आउटपुट सी रहेगा, आउटपुट शक्ति बढ़ा सकता है। अगर हम एम्पलीफायर की तुलना अगर ट्रांसफार्मर से करें तो दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर है या ट्रांसफार्मर वो आउटपुट शक्ति जो है वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 3 फेज 2 पोल की मोटर की स्पीड औसतन होगी। दोस्तों औसतन वैसे हम सिंक्रोनस होना था, ठीक है, उसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? ठीक है 50 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, 2 पोल है हमारे, 3 फेज मोटर है, तो राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा, 3000 आरपीएम की उसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड नामक वोल्टेज होती है। फॉरवर्ड की नामक वोल्टेज पूछी गई दोस्तों, सिलिकॉन डायोड की वोल्टेज कितनी होती है ऐसे भी पूछी जा सकती है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, 0.7 वोल्टेज दोस्तों सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी चार्जिंग के बाद नेगेटिव प्लेट का रंग कैसा होता है? नेगेटिव प्लेट की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, भूरा रंग दोस्तों होता है। बैटरी चार्जिंग के बाद नेगेटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एचपी यानी दोस्तों 1 हार्स पावर सिंगल फेज मोटर की पूर्ण धारा यानी दोस्तों फुल लोड करंट जो होगी वो क्षमता कितनी होगी? ठीक है 1 एचपी की दोस्तों बात की गई है। 1 एचपी के अंदर दोस्तों 735.5 वाट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 एचपी में कितने वाट हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 एचपी में दोस्तों 735 वाट 0.5 होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार की प्रणाली है दोस्तों, एक तो हमारी मेट्रिक प्रणाली होती है जिसके अंदर 735.5 वाट होता है, एक दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली होती है जिसके अंदर 746 वाट होता है, ठीक है। ये 2 दोस्तों प्रणालियां हमारे जो है लागू होती है। और इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, 2 एम्पेयर दोस्तों। 1 एचपी एकल कला मोटर प्रेरण मोटर की पूर्ण धार जो क्षमता होगी वो होगी 2 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीसी जनरेटर में हानियां होती है। डीसी जनरेटर की हानियों की हम बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। 4 प्रकार की हानियां हो जाती है हमारी, ठीक है। एक हो जाता है दोस्तों आर्मेचर कॉपर लॉस, एक हो जाता है दोस्तों हमारा फील्ड कॉपर लॉस, और एक हो जाता है दोस्तों हमारा आयरन लॉस, और एक हो जाता है दोस्तों हमारा मैकेनिकल लॉस। ये 4 प्रकार के लॉस दोस्तों हमारे डीसी जनरेटर के अंदर होते हैं। एक दोस्तों एडी करंट लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस है, ये भी दोस्तों इनके अंतर्गत ही आ जाते हैं। एडी करंट लॉस दोस्तों जो हमारी एक टाइप से व्यर्थ की गर्मी या जो हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मोटर की शाफ्ट को किस लुब्रिकेंट के द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है? ऑप्शन राइट रहेगा हमारा बी, ग्रीस के द्वारा दोस्तों मोटर की शाफ्ट को जो है लुब्रिकेंट के द्वारा जो है लुब्रिकेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर नहीं बदलता, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति मेन दोस्तों फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है सीएस। सीएस मतलब दोस्तों होता है साइकिल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड। और दोस्तों हर्ट्ज में भी इसको मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को 2 में मापा जाता है, एक हर्ट्ज में और दोस्तों एक साइकिल प्रति सेकंड में। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, वोल्टेज बदलता है दोस्तों, करंट का मान अपने आप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता, बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए दोस्तों, ठीक है, जो है वोल्टेज को ये अप डाउन करता है।
जनरेटर की ईएमएफ निर्भर करती है, ऑप्शन राइट रहेगा हमारा डी, सभी पर दोस्तों, पोलों पर, फ्लक्स पर और चालकों की संख्या पर दोस्तों जनरेटर की ईएमएफ दोस्तों मेन हो गया हमारा जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक होती है दोस्तों हमारी बैक ईएमएफ, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये हमारी बैक ईएमएफ होगी, इसको भी वोल्टेज में मापेंगे। ईएमएफ को भी दोस्तों वोल्टेज में मापते हैं, पीडी को भी दोस्तों वोल्टेज में मापते हैं, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और दोस्तों वोल्ट को भी हम जो है वोल्टेज के अंदर ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपाउंड डीसी जनरेटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, एक दोस्तों जो है शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और दोस्तों शॉर्ट शंट, दो प्रकार के हमारे जो है कंपाउंड जनरेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टर की विशेषता जो करंट बहने में सहायक है। कंडक्टर की विशेषता, अभी जस्ट क्वेश्चन कवर किया था, राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टर की वह विशेषता जो करंट के बहने में सहायक होती है, बाधा डालती है, प्रतिरोध, सहायक होती है, कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर एक डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस है। सेमीकंडक्टर जो दोस्तों 0 डिग्री पर इंसुलेटर और कंडक्टर का काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं यहाँ से। सेमीकंडक्टर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट दोस्तों डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी चार्जिंग के बाद पॉजिटिव प्लेट का रंग कैसा हो जाता है? अब दोस्तों बैटरी चार्ज हो चुकी है, उसके बाद दोस्तों प्लेटों का क्या रंग हुआ? राइट ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, चॉकलेटी रंग हमारा बैटरी चार्जिंग के बाद पॉजिटिव प्लेट का रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटी यानी दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली की क्षमता होती है। पीटी की दोस्तों बात की गई है, पीटी जो हमारा हाई वोल्टेज मापने के लिए यूज की जाती है, सीटी दोस्तों हाई करंट मापने के लिए यूज की जाती है। राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों ए हो जाएगा, 110 वोल्ट की सेकेंडरी जो है कुंडली इसकी होती है। पीटी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा हमारा, वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज के आधार पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मेनियम डायोड में फॉरवर्ड नामक वोल्टेज होती है। अब दोस्तों जर्मेनियम डायोड की बात की गई है, ठीक है, पहले दोस्तों सिलिकॉन डायोड की बात की गई। इसके दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी, 0.3 वोल्टेज दोस्तों जर्मेनियम डायोड की होती है, सिलिकॉन डायोड की दोस्तों 0.7 वोल्टेज होती है। दोनों की दोनों वोल्टेज दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है और पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग साइड होती है, किस साइड जो है वो टेपिंग की जाती है? ऑप्शन ए दोस्तों राइट रहेगा, उच्च वोल्टेज साइड पावर ट्रांसफार्मर के अंदर टेपिंग की जाती है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीनों की दक्षता होती है। डीसी मशीनों की दक्षता की बात की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, 90% की दक्षता जो है दोस्तों हमारे जो डीसी मशीनें होती हैं उनकी होती है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 100 प्लस क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने इसके अंदर अपडेट किए हैं।